हेलो दोस्तों, मैं सीए मनीष तडेजा आप लोगों के लिए कर रहा हूं एक बार फिर शुरुआत मनी टॉक्स की। तो अब के बाद आपको छोटे छोटे बाइट्स में मिलेंगे बहुत सारे मनी टॉक्स। और इस बार जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये सीरीज जो आने वाली है उसका मेजर टॉपिक रहेगा कंपनीज और उनका एनालिसिस। दोस्तों, किसी भी लिस्टेड कंपनी मतलब कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इनके अगर आपको एनालिसिस करने हैं तो इसके दो मेजर तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा तरीका होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली कंपनी के प्राइस और उसकी एक्शन, उसकी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है कि क्या हम उस कंपनी के शेयर्स खरीदें या उस कंपनी के शेयर्स बेचें, जिसमें आप टारगेट्स तय करते हो, जिसमें एक स्टॉप लॉस तय करते हो, या फिर जिसमें आप किस अवधि तक उस पर्टिकुलर शेयर को ओन करोगे ये आप तय करते हो। जनरली टेक्निकल एनालिसिस ये शॉर्ट से मीडियम टर्म के इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। हालांकि अगर आप लंबी अवधि के लिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है द फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो मेरे इस मनी टॉक्स की सीरीज में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं इस फंडामेंटल एनालिसिस के डिटेल को, किस तरह से कौन सी कंपनी के किस किस पहलू को हमको ध्यान में रखना चाहिए टू असेस, टू अंडरस्टैंड वेदर दिस कंपनी इज स्ट्रांग इनफ और नॉट। हर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस तो नहीं कर पाऊंगा, पर जनरली हर फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए कौन सी कंपनीज उसमें बेहतरीन है ये जरूर आने वाले वीडियोस में डिस्कस करता रहूंगा। तो मिलते हैं इस पूरी मनी टॉक्स की सीरीज में फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द लिस्टेड कंपनीज। थैंक यू।